सरकारी इदारों का पर्सनल पैसा इनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स में इन्वेस्ट है, उस पे इंटरेस्ट आता है इनको हर महीने। मानने में और शराइत पूरी करने में फर्क है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं जमील सुखेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन चीजें आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, एपीसी बुलाई गई है जिसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी गई, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की और उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबात पर अगर बात करनी है तो मैं आऊंगा, इसके अलावा किसी चीज पर बात करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तीसरी और सबसे अहम चीज आपके साथ जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो है आईएमएफ की तरफ से लगाई गई नई शराइत। उन नई शराइत में जो सबसे बड़ी शर्त है जिसको लोग बहुत सराह भी रहे हैं और लोगों में एक उम्मीद है कि ये शायद हो भी जाए और होनी भी चाहिए, वो है ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं वो अपना एसेट डिक्लेरेशन देंगे हर 6 महीने या साल बाद, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के भी। अब आईएमएफ ने जो नई शराइत लगाई है, सबसे पहले तो वो मैं आपको बताता हूं कि आईएमएफ कहता है कि सरकारी इदारों की निजकारी करो, वो इदारे जो खसारे में हैं। उसके बाद आईएमएफ कहता है कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करो, पेट्रोल पर 18% जीएसटी लगाओ। इसके अलावा आईएमएफ कहता है कि करप्शन खत्म करो अपने मुल्क से, सुर्ख फीते का खात्मा करो। ये जो बड़े बड़े बजट्स के साथ आप प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन करने चले जाते हैं, उस कल्चर को भी खत्म किया जाए। कारोबार और टैक्स नेट के कल्चर को फरोग दो। इसके अलावा आईएमएफ कहता है कि एलएनजी पावर प्लांट्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस जो है, इस समेत कई इदारों की निजकारी इस वक्त बहुत जरूरी है। मेरे पाकिस्तानियों, कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको कि आईएमएफ ने जो ये हालिया शराइत लगाई हैं ये बहुत जरूरी भी थी और ये बहुत अच्छी भी हैं। सवाल अब ये है कि क्या आने वाले दिनों में अभी खबरें ये हैं कि हुकूमत ने ये शराइत पूरी करने की हामी भर ली है, आईएमएफ से ये कह दिया है, लेकिन क्या हुकूमत ये तमाम शराइत पूरी करेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब आईएमएफ ये कहता है कि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं वो अपने असासे जाहिर करें। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि सरकारी इदारों के जो डेटा है वो भी अवाम की रसाई बासानी होनी चाहिए उन तक। आप पूरी दुनिया में देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, तमाम का डेटा आम अवाम के लिए ओपन है। आम अवाम बड़ी आसानी से उस तक रसाई हासिल कर सकती है। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। ये जो आज भी पाकिस्तान में जो कल्चर है ना, आज दिहाड़ी क्या लगी और आने वाले हफ्ते में दिहाड़ी क्या लगेगी और एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें करप्शन कितनी होगी, तो मेरे पाकिस्तानियों, आईएमएफ की जो हालिया शराइत है ये पूरी होने के बाद ये जो करप्शन का कल्चर है हमारे मुल्क में, जो हमारी नसों में सरायत कर चुका है, इस कल्चर को अब खत्म होना चाहिए। ना सिर्फ सरकारी इदारों में, आप प्राइवेट इदारों में भी देख लें कि करप्शन के बगैर आपका कोई काम होता ही नहीं है। और हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारे आने वाली नस्लों की जो परवरिश है वो भी ऐसे ही हो रही है। आप सोचें कि इस परवरिश से क्या हमारी नशोनुमा होगी और हमारा कैसा एक मुल्क बनेगा और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं अब वो उनका फ्यूचर क्या होगा। 18% जो पेट्रोल पर जीएसटी लगाने का कहा है आईएमएफ ने, उसके बाद जराये के मुताबिक खबरें ये आ रही हैं कि 30 रुपए पर लीटर मजीद अब पेट्रोल महंगा होगा। ये खबरें पहले भी आ चुकी थी कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं अब वो 300 रुपए फी लीटर क्रॉस करेंगी। लेकिन अभी हालिया महंगाई अगर आप देखें कि पेट्रोल बढ़ने के फौरन बाद किरायों समेत खाने पीने की तमाम अशिया में जो इस वक्त आपको एक बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आ रहा है, ये आने वाले दिनों में मजीद आना है। ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अभी से कुछ पॉलिसीज अपनाना होंगी, हमें अभी से होमवर्क करना होगा। देखिए, हम ये कहते रहेंगे कि महंगाई का एक तूफान आ गया, हमारी जो आमदन है वो तो बढ़ी नहीं लेकिन इखराजात बहुत ज्यादा हो गए। तो आईएमएफ ने साथ साथ ये भी कहा है कि कारोबार और टैक्स नेट के कल्चर को भी बढ़ाओ। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, थोड़ा उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं कि एपेक्स कमेटी में जो फैसले हुए उसमें दहशतगर्दों के मुआविन तमाम जराए खत्म होंगे आने वाले दिनों में। नेक्टा, सीटीडी और पुलिस अपग्रेडेशन का फैसला भी इसमें किया गया है। अच्छा, विफाक और सूबे एक हिकमत अमली अपनाएंगे, ये पहले भी था। सूबों को बजट दिया जाएगा, ये पहले भी था। लेकिन केपी सूबे को मिलने वाले 417 अरब का हिसाब लिया जाएगा, ये पहले नहीं था।
تھوڑی واضح کر کے میں چیزیں آپ کو بتا دوں. اور پولیس لائن واقعہ جو انفارچونیٹلی ہوا اس میں مرنے والوں کو 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ حکومت دے گی. اور اس میٹنگ میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے اور بڑے فیصلے کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. ایک بار پھر ہمارے صوبے، ہماری وفاق، ہماری سول اور عسکری قیادت ایک بار پھر ایک پیج پر ہے. اور یقین جانیں میں اپنی عوام کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عوام بھی اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن مشکل کی اس گھڑی میں جو حکومت یہ کہتی ہے کہ مشکل فیصلے لینا ہوں گے، آپ کے لیے یہ کوئی مشکل فیصلے نہیں ہیں. میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں مشکل فیصلے کیا مشکل فیصلے لے رہے ہیں آپ کہ آپ راتوں رات پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں گے یا مہنگائی زیادہ ہو جائے گی. مشکل فیصلے یہ نہیں ہوتے. مشکل فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے. مشکل فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پروٹوکول کو کم کریں. مشکل فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پی ایم ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے خرچے کم کریں. مشکل فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پورے پاکستان میں پارٹی آفیسز کا جال بچھایا ہوتا ہے اور آپ حکومتی جو فنڈز ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ آپ اپنی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کم کریں. یہ ہوتے ہیں مشکل فیصلے. یہ مشکل فیصلہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی قیمتوں میں اضافہ کر دیں، گیس کی قیمت میں یہ تو سب سے آسان فیصلے ہیں آپ کے لیے. یہ تو آپ نے ایک پیپر پہ سائن کرنا ہے، یہ تو آسان فیصلہ ہے. اور بھگتنا کس نے ہے؟ عوام نے. حکومت آئی ایم ایف کو یہ تو کہتی رہے گی کہ ہم مان گئے ہیں، ہم آپ کی شرائط پوری کریں گے، لیکن ماننے میں اور شرائط پوری کرنے میں فرق ہے. کیا یہ سرکاری ادارے جو خسارے میں ہیں ان کی نجکاری ہوگی؟ سب سے پہلے انہی کے امپلائیز سڑکوں پر ہوں گے. ان سرکاری اداروں کا پرسنل پیسہ ان کے پرسنل بینک اکاؤنٹس میں انویسٹ ہے. اس پہ انٹرسٹ آتا ہے ان کو ہر مہینے، اور وہ انٹرسٹ کی رقم اتنی بڑی ہے کہ ہمارے یہ تمام ادارے جو کہتے ہیں کہ خسارے میں ہیں یہ اپنا اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں، یہ اپنی تنخواہیں خود نکال سکتے ہیں، یہ تمام سرکاری ادارے. لیکن ان کی نظریں بجٹ پر ہوتی ہیں اور بجٹ میں ان کو کیا ملے گا اس پر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی دھیاڑی ہوتی ہے. تو آج کے اس مشکل وقت میں یہ ہیں مشکل فیصلے جو ان کو لینے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں لیں گے. یہ ہم عوام ہی ہیں جو ان کو مجبور کریں گے کہ یہ مشکل فیصلے لیں. اور عوام پر جو مہنگائی کی ایک لٹکتی تلوار ہے، عوام کی آمدن بڑھے نہ اور خرچے بڑھتے جائیں، اور ان کے جو شاہانہ خرچے ہیں اور ان کی جو بادشاہت ہے وہ اسی طرح قائم رہے. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا. میرے پاکستانیوں، یہ ایک بڑا سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ آنے والے دنوں میں مہنگائی سے ریلیف عوام کو کس طرح ملے گا؟ آئی ایم ایف ان شرائط کے بعد مزید کیا شرائط لگائے گا اور حکومت ان میں کیا مانے گی اور کیا نہیں مانے گی؟ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.